सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So children, in this video I am going to teach you exercise 7.4 of the class 9th. It is a very important exercise for the class 9th students. अभी कुछ बच्चों की मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आपने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है। बेटा मैंने वीडियो अपलोड करना बंद नहीं किया था, एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आपको अब कंटिन्यूसली वीडियोज मिलेंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और अगर आपको जिस किसी चैप्टर की मान लीजिए वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, आपको मैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन? कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या गिवन है? हमको गिवन है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना बहुत इजी चीज होती है। इस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल होगा ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हम इसको सपोज कर देते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं, ABC लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि ये A है, दिस इज द A, ये क्या पॉइंट है B है, और ये क्या है C है। हमारे पास ABC ट्राइंगल आ गया। और हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि जो AC है, AC इज ग्रेटर देन AB एंड आल्सो AC इज ग्रेटर देन BC। AC AB से भी ग्रेटर है और AC जो है BC से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू डू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हमको पता है कि एंगल B जो है वो कितना डिग्री है? एंगल B 90 डिग्री। और हमको पता चला कि रिमेनिंग एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम भी जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एम आई राइट? अच्छा अब एक बात सुनो, एक चीज तुम कह सकते हो कि एंगल A और एंगल C बोथ आर लेस देन 90, क्योंकि दोनों एंगल कैसे होंगे? दोनों ही एंगल लेस देन 90 होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? भाई अगर एंगल A प्लस C 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल A की वैल्यू और एंगल C दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी। तो चलिए हमारे पास देखो दो कंडीशन है, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। हमने लेट किया कि एंगल B, हमने क्या कहा कि एंगल B जो है वो ग्रेटर है किससे? एंगल A से। करेक्ट है भाई, एंगल B किससे ग्रेटर है? एंगल A से ग्रेटर है। तो एंगल B के अपोजिट में साइड कौन सी? AC है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन एंगल A के अपोजिट में साइड कौन सी है? एंगल अपोजिट टू एंगल A, इस एंगल के अपोजिट में कौन साइड? BC है। तो हम कह सकते हैं AC इज ग्रेटर देन BC। AC इज ग्रेटर देन BC, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। अच्छा एक सेकंड कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, हमने कहा कि एंगल जो B है वो एंगल C से भी ग्रेटर है। तो हमने क्या कहा कि एंगल B के अपोजिट में क्या है? AC है। तो AC किससे ग्रेटर होगा? अब AC एंगल C के अपोजिट में क्या है? AB है। तो AC जो होगा AB से भी ग्रेटर हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन 2 बोल दिया। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say AC is greater than BC as well as AC is greater than AB। बस hence proved, ये प्रूव हो गया हमारे पास। देखा कितना इजी तरीका था इस क्वेश्चन को प्रूव करने का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? इन फिगर साइड AB एंड AC और ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हमारे पास एक ट्राइंगल ABC गिवन था तो उसको हमने P और Q तक एक्सटेंड कर दिया। Also एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB। हमको एक चीज गिवन है कि एंगल PBC, अब हम बात करते हैं एंगल PBC की। तो ये जो एंगल है हमारे पास एंगल PBC गिवन है, कहाँ पे गिवन है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मार्क इट। हाँ, ये एंगल PBC है, हम PBC की बात कर रहे हैं। तो एंगल PBC कहाँ पर फॉर्म होगा? ये एंगल दिस इज द एंगल PBC। और एंगल QCB कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? QCB, दिस इज द एंगल QCB। यहाँ पे गिवन है कि एंगल PBC इज लेस देन QCB। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ये गिवन है हमारे पास। चलिए गिवन है, कोई बात नहीं,
इसको गिवन है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी की वैल्यू ए बी से ग्रेटर है। तो चलिए बहुत ईजी तरीके से इसको देखते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल ए बी सी की, मेरी बात सुनना, हम बात करें एंगल ए बी सी, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ले रहे हैं, ये वाला एंगल ए बी सी और पी बी सी, इन दोनों का सम एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये एलपी है, एलपी बोले तो लीनियर पेयर है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ हमको तुम, तो यहाँ से अगर हम एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी, इट विल बी 180 माइनस एंगल पी बी सी, एम आई राइट, 180 माइनस एंगल पी बी सी, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। अब अच्छा इस वाले पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट को, इन दोनों का सम एंगल ए सी बी, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला पार्ट हम बात कर, इसकी बात कर रहे हैं, प्लस ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी इक्वल टू 180, और फिर से ये क्या है, दीज आर द लीनियर पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम अगर बात करें एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, इसको हमने बोल दिया है इक्वेशन सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं, देखो हमने फर्स्ट और सेकंड दो ले लिए, लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि एंगल जो PBC है, एंगल जो PBC है इट इज लेस देन एंगल QCB। हमको गिवन है कि एंगल PBC जो है इट इज लेस देन एंगल QCB, ये चीज़ गिवन है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगर क्या करें कि यहाँ PBC ये हमारे पास है और ये QCB है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, एक बात करें 180 माइनस PBC अगर कर दें तो उसकी वैल्यू भी तो जैसी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 180 माइनस PBC विल बी लेस देन 180 माइनस QCB, एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि देखिए भाई, ये अगर हम 180 से इसको सेपरेट करेंगे, 180 से इसको सेपरेट करते हैं, 180 से इसको सेपरेट करते हैं, दोनों वैल्यू चेंज नहीं होंगी। अब देखो 180 माइनस PBC किसके इक्वल है, लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हाईलाइट इट। 180 माइनस PBC ये है 180 माइनस, जस्ट सॉरी टू से दिस थिंग, 1 सेकेंड, या हाईलाइटर दिस वन एंड या, तो ये देखो 180 माइनस PBC, दिस इज द 180 माइनस PBC एंड 180 माइनस PBC इज इक्वल टू विच टर्म, इज इक्वल टू एंगल ABC। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी विल राइट डाउन हियर, जस्ट अ सेकेंड, या सो दिस एंगल ABC, एंगल ABC, what I can say, the angle ABC is greater than, ABC will be greater than angle ACB. So what I can say AB will be ABC के अपोजिट एंगल कौन सा देख रहे हैं, ABC के अपोजिट कौन सी साइड है, ABC के अपोजिट हमको मिलेगी कौन सी साइड, ABC के अपोजिट है AC, तो हम क्या बोलेंगे, AC will be greater than, what I can say, AC will be greater than AB, or I can say AB will be less than AC, so hence proved। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, हमारे पास क्या गिवन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो दैट AD इज लेस देन BC। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में एंगल B की वैल्यू जो है एंगल A से लेस है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर देते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। एंगल B जो है वो लेस देन एंगल A है, एंगल C जो है वो लेस देन एंगल D है, इनको हम बोल देते हैं कि क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमको सो दैट मीन्स ST क्या प्रूव करना है, हमको सो दैट क्या करना है कि AD इज लेस देन BC, AD की वैल्यू जो है वो BC से लेस देन है। सो लेट्स सी हाउ टू डू।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं। छोटा सा काम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि एंगल बी, फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करते हैं कि एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए के, एम आई राइट। और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल अपोजिट टू एंगल बी, विच साइड इज देयर, अपोजिट टू एंगल बी, ये एंगल बी है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ओ ए, अपोजिट में इसकी कौन सी साइड है, ओ ए है ना। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल अपोजिट टू जिसका एंगल लेस होगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ओ बी विल बी ग्रेटर देन ओ ए, या हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल बी के अपोजिट में ओ ए था, तो यहाँ पे हम ओ ए विल बी लेस देन क्या चीज, ओ बी, ठीक है। सेम चीज इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब बच्चों एंगल सी जो है वो लेस देन एंगल डी है, तो एंगल सी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल सी के अपोजिट में साइड कौन सी, ओ डी, तो हम बोल सकते हैं ओ डी इज लेस देन, और एंगल डी के अपोजिट में ओ डी इज लेस देन ओ सी। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। तो ओ बी प्लस ओ सी किसके इक्वल है, ओ बी प्लस ओ सी बी सी के इक्वल, बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। तो यही हमको प्रूव करना था, इट मीन्स हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या गिवन है बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो क्या गिवन है, लेट्स सी। तो हाँ, क्वेश्चन 4 गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या पूछ रही है हमसे। तो इन द क्वेश्चन नंबर 4 दे वांट टू नो ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, ए डी सी लॉन्गेस्ट साइड है। सो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। हमको क्या क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है सो दैट क्या क्या शो करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। दीज टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी हम लोग को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ए और सी को ज्वाइन कर दिया और इनको एंगल्स बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। इस तरीके से हमने बोल दिया 1 2 3 4 एंगल हमारे पास हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो हम बोलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में समझिए कि बी सी जो है हमको दिख रहा है साइड से, इज बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी में ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो ए बी से जितनी भी साइड होंगी सभी साइड्स कैसी होंगी, ग्रेटर होंगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज ए बी इज शॉर्टर वन, ए बी इज शॉर्टर साइड और शॉर्टर वन, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अपोजिट टू बी सी, मेरी बात समझना अच्छे तरीके से। बी सी हमारे पास जो साइड है, बी सी के अपोजिट अगर एंगल की बात की जाए तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा, हमको मिलेगा एंगल 2। तो एंगल 2 जो होगा, दिस इज द एंगल 2 विच इज ग्रेटर देन, और ए बी के अपोजिट में हमको मिलेगा एंगल 4, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। वी कैन से एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, हम बात करते हैं ट्राइंगल ए डी सी की। इन ट्राइंगल ए डी सी, और ए डी सी में हम क्या कहेंगे, सी डी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए डी से। सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी द लॉन्गेस्ट साइड। तो सी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा मिल रहा है हमको,
CD के अपोजिट में है एंगल 1, एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 3, दिस इज द सेकेंड वन। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। जब हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया तो हमको मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस प्रूव्ड। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जब हम टू प्रूव द सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। अब आप बी और डी को कनेक्ट कर दीजिएगा। किसको कनेक्ट कर दीजिएगा? बी और डी को कनेक्ट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है बच्चों? In the figure, PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. Let's see how to do. सबसे पहले एक बात समझते हैं यहाँ पे कि एक कंडीशन गिवन है हमारे पास कि PR greater than PQ। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बोला कि जो PR है वो ग्रेटर है PQ से, PR is greater than PQ। और PR जो साइड है, PR साइड के अगर हम अपोजिट की बात करें, अपोजिट ऑफ साइड PR, विच एंगल इज देयर? एंगल PQR, दिस इज द एंगल PQR। तो हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है? एंगल PQR गिवन है। तो एंगल PQR विल बी ग्रेटर देन एंगल PRQ, एंगल PRQ, क्योंकि PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल है? PRQ है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। क्यों बोल दिया? क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज शॉर्टर। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, हम क्या कह सकते हैं कि QPS, एंगल QPS कहाँ हमको मिला? दिस एंगल QPS, दिस एंगल QPS, लेट मी मार्क इट, दिस इज एंगल QPS and this is angle RPS. So what I can say बच्चों एंगल QPS is equal to, और एक चीज हम और यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल QPS is greater than एंगल RPS, एंगल QPS is greater than एंगल RPS, QPS is greater than एंगल RPS, QPS is greater than just a second, PS bisect QPR, okay, QPS is greater than RPS, just a second, RPS, एंगल QPS is greater than RPS। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास गिवन है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल PQR। PQR पहले लेंगे या फिर पहले PQS ले लेते हैं, फिर PQR बाद में लेंगे। ठीक है, PQS की बात करते हैं, PQS। तो PQS में बच्चों को क्या मिलेगा? हम बोल सकते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PSQ, QPS या PSQ, और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? एंगल PSQ इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ दिस वन, सम ऑफ दिस वन एंड सम ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज गिवन है, अगर हम यहाँ से बात करें एंगल PSQ की, हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल PSQ। तो PSQ किसके इक्वल होगा? एंगल PSQ इट विल बी इक्वल टू विच पार्ट? 180 माइनस विच एंगल? एंगल QPS प्लस एंगल PQS। एम आई राइट? ये इसके इक्वल हो गया। और अब हम बात करते हैं PRS की, इन ट्राइंगल PRS। लेट्स सी इन ट्राइंगल PRS। अब हम PRS की बात करते हैं जब, तो यहाँ पर क्या हुआ इस कंडीशन में? लेट मी टेल यू व्हाट हैपन नाउ। एंगल PSR is equal to 180 degree minus एंगल PRS plus RPS, एंगल PRS plus एंगल RPS। These are the two equations। तो इसको हमने बोला था सेकेंड वन, इसको हमने बोला थर्ड वन, इसको हमने बोला फोर्थ वन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ व्हाट आई कैन से? फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ
what I can say angle PSR is greater than angle PSQ. Okay, I hope all of you understood. If you not understood, you can comment in the comment box. I will tell you the solution again. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं सॉल्व और देखते हैं इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, so that of all the segment drawn from a given point not on it the perpendicular। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ लाइन ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, सपोज करो ओ ले लेते हैं। उससे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री है। अब हम ऐसे बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आई एम नॉट यूजिंग द स्केल सो इट कैन बी लिटिल बिट टिल्टेड लाइक दिस। देखो यहाँ पे बहुत सारी हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी, तो हमने इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, दिस इज द R, दिस इज द S। बहुत सारी ऐसी लाइन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी लाइन्स में हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना है कि OP द शॉर्टेस्ट वन। OP इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, OP इज शॉर्टेस्ट साइड, OP शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या कहा यहाँ पे कि OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन। लाइन पे परपेंडिकुलर तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। अब देखो OP जो है, OP क्या है, OP जो है इट इज लेस देन OQ। OP इज लेस देन OR and OP is also less than OS। OP is also less than OS। ये चीज हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है। We have to prove this part। क्यों, क्योंकि OP द शॉर्टेस्ट साइड, तभी तो प्रूव कर पाएंगे। तो अच्छा देखो, सबसे पहले समझो एंगल Q की अगर बात करें, एंगल Q क्या है, Q अगर हम बात करें OPQ में, इन ट्राइंगल OPQ I can say angle P is 90 degree, तो angle Q is acute angle Q is less than 90 degree। It means opposite to angle Q, OP, I can say OP will be less than which side, OP will be less than OQ, OP will be less than OQ। Similarly in triangle ORS, angle R will be less than 90 degree, so I can say OP will be less than OR। and in triangle O, first I have taken the I have taken the ORS, no, this is not the ORS, this is the ORP, this is the ORP। I said angle R is less than 90, okay। and I can say same thing OSP, for the OSP I can say angle S will be less than 90, so I can say OP will be less than OS। okay, so by these three you can say OP is the shortest side। okay, now fine। so children, now this exercise is finished। I hope all of you enjoyed this video। so students, if you are having any kind of doubt, you can ask to me and share this video with your friends and keep studying। thank you so much।